इसका बहुत कनेक्शन होता है। और तीसरा, पेपर सामने आते ही एकदम तनाव रहित पेपर को पढ़ो। जो नहीं आता उसको छोड़ देना, जो आता उसको टिक करना और उसी लाइन से लिखना। कई क्या करते हैं, जो नहीं आता वही अटक देता है, क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था क्या पढ़ा, जो आता है सारा चला गया। जो आता है उसको नंबर लिख करके वही लिखना। और साथ में हमेशा भगवान को, जब भी आपकी परीक्षा है सवेरे क्या करेंगे, सवेरे उठ करके आपके जो भी इष्ट है उसको याद करके तनाव रहित आप परीक्षा देने के लिए आना। तो इसी परीक्षा, और खास परीक्षा में हमें अच्छी तरह क्या करना है, पास होना है। जो सब बादलों से भी पार उस अनंत शक्ति के सागर के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होगा। मैं आपको एजुकेशन लेना मतलब क्या क्या सीखना है बता रहा हूं। आज का एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एजुकेशन है। जो विदाउट वैल्यूज एजुकेशन कोई काम कर नहीं। शरीर में आत्मा नहीं, मुर्दा है। मुर्दे की क्या वैल्यू है? जिसमें वैल्यूज नहीं, मूल्य नहीं, वो एजुकेशन कोई काम कर नहीं। इसीलिए समाज में क्राइम हो रहे। पढ़े लिखे केवल साक्षर मत बनो, एजुकेटेड बनो। टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? आज के बच्चों के इसलिए भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, चरित्रों को दाग लगने नहीं देना। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मेरा, पता नहीं करके पता ही कटेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, जो होगा सब अच्छा होगा। आज के बच्चे भविष्य में जीते और वर्तमान को बर्बाद करते हैं, और जिसने वर्तमान बर्बाद किया भविष्य भूतकाल बर्बाद किया। इसलिए पॉजिटिव। आगे कैसा निकाल कहेंगे, पढ़ना अर्थात इंद्रियों पर शासन करना। और जिसका इंद्रियों पर शासन है कहेंगे ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्या, इसका इंद्रियों पर संयम है। आज समाज में क्राइम हो रहे, कोई मर्डर करता है तो हाथ कंट्रोल में, पढ़ाई किया लेकिन हाथ को कंट्रोल में सीखना नहीं सीखा, मुख में कंट्रोल नहीं किया, गाली दी। सारे समस्या का कारण इंद्रियों की अधीनता। तो क्या सीखेंगे, इसके ऊपर संयम। दूसरा शब्द यू फॉर अंडरस्टैंडिंग में जाओगे क्या, बताओ। डी फॉर बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। जिसने माना नहीं है बंद करके, हमारा फोटोग्राफर नया नया है। डी फॉर सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे सिलेबस का सार, अपने इंद्रियों को वश रखो। लेकिन आज हाथ में थप्पड़ नहीं, हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मारनी। मुख्य में डिसिप्लिन, संस्कारित बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। या मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी से प्रकाश की ओर जाना, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना। लेकिन आज समाज में जो पढ़ के गए, कोई नशा करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है गलत, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को समझा ही नहीं। उन्होंने शिक्षा मतलब क्या समझा, पास होना, सर्टिफिकेट लेना, नौकरी करना। तो आप सभी बच्चे सही रूप में शिक्षा लेके जाना।
क्योंकि समाज में जो भी लोग जाते हैं, कहां से जाते हैं? स्कूलों से जाते हैं। अगर स्कूलों में मूल्य नहीं सीखेंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। ये दुर्गुण है असत्यता, गुण है प्रकाश। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्यों? उसने डॉक्टरी पढ़ी लेकिन गुण नहीं सीखा। इसलिए गुण सीखना यह है शिक्षा। आजकल परीक्षाएं चल रहे ना, परीक्षा का माहौल चल रहा है। तो कई बार जब मैं स्कूल में जाता हूँ, टीचर क्या बोलते हैं? भाई जी आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारी बच्चे की परीक्षा बहुत नजदीक है। मैं कहता हूँ सर, एक साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा सुसाइड करेगा, किसी का मर्डर करेगा, कोई नशा करेगा, उस परीक्षा के लिए कुछ सिखा रहे हैं? आज के टीचर केवल एक साल की परीक्षा का ध्यान देते हैं, भविष्य के परीक्षा का ध्यान। और इसीलिए यही बच्चे समाज में फेल हो रहे हैं। इसीलिए गुण सीखना, चरित्र सीखना, यह शिक्षा का उद्देश्य। अगर गुण नहीं सीखेंगे, इस परीक्षा में फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में फेल हुआ कहीं नहीं रहो। इसलिए कौन सी परीक्षा में पास होना है, इसी में भले पास हो जाओ, लेकिन भविष्य में परीक्षा में जरूर पास होना। वहां कभी भी फेल नहीं होना। क्योंकि सुसाइड किया तो गया काम से, नशा किया गया काम से, किसी का मर्डर किया गया काम से। इसलिए भविष्य की परीक्षा का ध्यान रखो। इसलिए संस्कारित बच्चे बनना। आजकल के नौकरी किसको लगाते हैं? होशियार लोगों को नहीं लगाते, केवल संस्कारित बच्चों को नौकरी आजकल पहले देते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना एजुकेशन लिया बताओ? कितना परसेंटेज, कितना लिया? रिजल्ट तो आया ना पिछले साल में, कितना लिया? 2-4 जन बताओ, कोई लड़का बताओ कितना परसेंट पिछले साल में लिया था? हाँ 95। वाह। और बताओ 96 और 90। वाह बहुत अच्छा। लेकिन आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन लेकर बैठेंगे, लेकिन ऐसे बैठे जैसे कोई नाच गाना होने वाला है। ये एजुकेशन का देखो, विद्यार्थी उसको कहेंगे जो चीज अच्छी लगी उसको नोट करता है, लेकिन डायरी नहीं चल रही तो नोट क्या करेगा? चलो कोई बात नहीं, दिमाग में नोट करना और इसको जाकर के अपने क्लास में डायरी में लिख करके रखना, क्योंकि ये शब्द कहीं बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको, इसको कहीं एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। आज के बच्चे कमजोर, देश समाज कमजोर। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन। डी फॉर बोलने के डिसिप्लिन, मित्रों के साथ शांति। तो आज बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ आप जो ये पढ़ रहे हैं, यह है भौतिक शिक्षा। ये पढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, पास हो जाएंगे, पैसा आएगा, उसी से पेट भरेंगे। केवल पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना, ये शिक्षा का उद्देश्य। स्वागत करते हैं। समय को ना लेते हुए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इनका जो शिक्षाएं हैं, जो प्रेरणादायक इशारा है, वो आप लोग खुद भी सुनेंगे तो आप लोग का समय भी कम पड़ जाएगा। इतना अच्छा ये जैसे आजकल के स्टूडेंट में होना चाहिए,
नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा बहुत सुंदर ये क्लास कराते हैं, शिक्षा देते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी जीवन में जरूर उतारेंगे। अभी हम सुनते हैं। लेकिन आपने सबका ये नहीं लिया। जिनको आता है सच बात एक बार बताओ बदल, जिनको आता है हाथ खड़ा करेंगे। हाँ आ जाता है, देखो एक भी बोला। चलो अभी धीरे धीरे उठा रहे हैं, उठाओ उठा, जो जो गुस्सा करते हैं। अच्छा इसको भी आता है। चलो 3-4 लोगों ने बोला, सच बोला, उनके लिए ताली बजाओ जिन्होंने सच बोला। लेकिन ये बताओ गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा आप लोगों को राम अच्छा लगता है रावण? राम अच्छा लगता है या रावण? राम। अच्छा आप राम के बच्चे रावण के बच्चे? राम के बच्चे। रावण अचक से उसके बहन ने उसको कुछ बोल दिया, उसने जोर से थप्पड़ मार दी बहन को। अब फिर कुछ समय बाद डिब्बी खोली, अब कितना पैसा जमा हुआ? 4। कितना? 4 हुआ। अब थप्पड़ मारी तो पुण्य जमा होगा क्या? हाँ? घट गया। 3 जमा था, उसका 1 घट गया, कितना रह गया? 2। तो लास्ट में उसके अंदर इतनी ताकत थी, उसका पुत्र में मोह था, तो लास्ट में सोचा मैं क्या करूंगी, मेरी सारी ताकत किसको दूंगी? दुर्योधन को। तो दुर्योधन को कहा तुम मेरे पास आना, लेकिन कैसे आना? कोई भी कपड़े पहन के नहीं आना। लेकिन उसको लाज आई, उसने क्या किया, थोड़ा सा कपड़ा बांध दिया, और जहां कपड़ा बांध दिया वही उसकी बाकी पूरा वो पोलादी बन गया, कोई उसको मार नहीं सकता था। लेकिन जहां उसने पट्टी बांधी वही कमजोर हो गया और वही से मारा गया। तो इतनी बड़ी ताकत होती है आंखों में। कहा माउंट आबू और कहा आपका ये विद्यालय। लेकिन आपको ये अच्छी अच्छी बातें, आत्मा क्या है, हम कौन है, कहाँ जाना है, आत्मा मन बुद्धि से कैसे, ये सारी बातें आपको सुनने को चांस मिल रहे हैं। तो आप कितने अच्छे बच्चे हैं। इसलिए कभी भी अपने लिए निगेटिव नहीं सोचना। अब हमें अच्छे कर्म करना, अपने कर्मों को क्या करना है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में साथ में क्या जाता है, उसके कर्म। क्या साथ में जाते हैं? कर्म। और जिसके कर्म अच्छे वो व्यक्ति अच्छा। आपके अंदर इतनी पावर है। देखो जो गांधारी की मैं बात सुना रहा था, नहीं करना, क्योंकि अभी आप लोगों को कहां जाना है, कौन से युग में जाना है? सतयुग में जाना है। कहां जाना है? कौन कौन जाना चाहते हैं सतयुग में? हाथ खड़ा करो। अच्छा सभी को जाना है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सतयुग में जाने के लिए अच्छे गुणवान बनना है। कैसे बनना है? अच्छे बच्चे बनने हैं। कैसे बच्चे बनना है? अच्छे बच्चे मतलब जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जो जिसके मम्मी पापा बहुत पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जिसको सब। और हमें क्या करना है? जो भी कुछ देखना है, क्योंकि परम धाम जाने के लिए नेत्र काम नहीं आएंगे। कौन सा नेत्र काम आएगा? तीसरा नेत्र, मन बुद्धि से उस परम धाम में जाना। इसलिए कभी भी अपने लिए निगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हमेशा परमात्मा हमारा साथी है। इसलिए हमेशा अपने लिए क्या सोचेंगे? पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। और हमें अभी क्या करना है इसी जीवन में? ये ज्ञान सुन करके कर्म कहा, उसका नाम क्या है? परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। देखो आज किसी को भी बाहर जाकर के जिसको आंखें है ना, उसको पूछो आप कौन है? मैं कहता मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। जो असली है वो पता नहीं। तो आपको वो अंधा या आपको ये क्या वो आंखें होती कैसा है? उसको परम धाम भी पता नहीं, कहां जाना ये भी पता नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो आपको परमात्मा ने क्या दिया? तीसरा नेत्र। तो आप कितने नेत्र वाले हो गए? तो परमात्मा को ताली बजा करके धन्यवाद। आपके अंदर पावर आ रहे। अभी हमारे पास एक भाई आता था जिसको दिखाई नहीं पड़ता था, तो परमात्मा ने उसको टाइटल क्या दिया? कहते बच्चे तुम 3 नेत्र हो। कितना नेत्र? 3। बाकी सबको कितने थे? 2 ही। लेकिन उसको तीसरा नेत्र। तो कौन सा नेत्र? बुद्धि का नेत्र।
तो आप अभी क्या करना है, आपको बुद्धि का नेत्र परमात्मा ने दिया। हम सभी कौन हैं? कौन है सभी? आत्मा। जोर से बोलेंगे, आत्मा। आत्मा कहाँ रहते हैं? शरीर में दिखाएंगे, दोनों भ्रुकुटी में। आत्मा का पिता कुछ, कईयों को क्या होता है, इसलिए कभी अपने लिए निगेटिव नहीं सोचना। वैसे तो दुनिया में दुनिया देखने जैसी नहीं है। आज जो लोग देखते हैं दुनिया, हम दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया देखने जैसी है ही, दुनिया देखने जैसी। इसलिए देखो गांधारी में क्या किया था, अपने खुद आंखों पर क्या बांधी, पट्टी बांधी थी। इसलिए परमात्मा भी हमको कभी कहते हैं, बच्चे इस दुनिया को देखते हुए भी क्या करो, आसमान तक ही देखो। तो आप सभी को कैसे बनना है? अच्छे बच्चे बनना है। कभी कभी अपने बारे में निगेटिव सोच तो नहीं चलते, अरे देखो हमारा क्या लाइफ है, हमारा ये कैसा हो गया, कभी भी नहीं सोचना। हमारे जीवन में जो है वो सब अच्छा है। चलो एक हमारा ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन भगवान ने और कितने ऑर्गन्स दिए? हार्ट सबको है, दिल है सबको, है ना? आज कई लोगों को दिल भी नहीं होता, हार्ट में प्रॉब्लम होता है। कईयों को दोनों हाथ भी। मैंने वायदा किया था मैं अच्छा कर्म करूंगा, लेकिन आज मैंने किसी को रुलाया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करना। मैंने आज गलत कर्म किया, परमात्मा को सुना। जब आप उसको सब सुनाएंगे वो आपको मदद करेगा, हद पर मदद करेगा। इसलिए परमात्मा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना, माता पिता से और सृष्टि से, तब आप अच्छे बच्चे बनेंगे, एक संस्कारित बच्चे बनेंगे। तो संस्कारित बनना ये जीवन का लक्ष्य है। ओम शांति। यहाँ इधर नहीं लगाती, यहाँ लगाती, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में ड्राइवर कांच के पास बैठता है जहां से दिखता है, इसी तरह शरीर गाड़ी है, ये दो कांच है, यहां बैठा आत्मा। तो हम सभी आत्मा है, हिंदू मुस्लिम सिख कोई सभी आत्मा है, और सबका घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारने से भी पार, एक सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया, वहां से हम आए हैं और जाना भी वही जाना है। इसलिए आज कोई लूला बनता है, हाथ नहीं होता, पिछले जन्म में उसने हाथ से मर्डर किया, इसलिए लूला बना। कोई काला व्यक्ति होता है, एकदम काला सा, क्यों? पिछले जन्म में अपने सौंदर्य को दिखा करके दूसरे के जीवन को बर्बाद किया, इसीलिए इस जन्म में सौंदर्य नष्ट हो गया। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं, किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है। या ऐसा क्यों हुआ? कर्म। इसलिए अब हमें अच्छे कर्म, तो आप लोग आपस में मिलते, एक दूसरे को सहयोग देना, भाईचारे से रहना, किसी को मदद करना, किसी को रुलाना नहीं, किसी को दुख नहीं देना, आपस में मिलकर रहना, ये अच्छे बच्चे। और जो वर्तमान में अच्छे बच्चे हैं, भविष्य में एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसलिए गुणों की जरूरत है। वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम, हमारे पिछले जन्मों का कोई गलत कर्म, तो भी वो अंधकार में है। इसलिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, तो भविष्य आपका बहुत उज्जवल बनेगा। इसलिए हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करना है। इसलिए यहां आप रहते हो भी, ये पढ़ाई पढ़ते हुए भी अपने कर्म अच्छे करना, क्योंकि कर्म हमारे साथ में जाते हैं, बाकी धन संपत्ति हमारे साथ में नहीं जाती। सर्टिफिकेट, एटीएम का पैसा कुछ नहीं आता, हमारे केवल अपने संस्कार साथ में जाते हैं। इसलिए हमें इस पढ़ाई के साथ साथ कर्म करना है, और इसके लिए
हमें, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना अंधकार है। लोग पढ़े लिखे हैं, रोड थोड़ा टर्न था, वो सीधा ही जा रहा था, एक गटर था, खाई थी, गिरने वाला था, तो उस बच्चे ने हाथ पकड़ा, बाबूजी इधर नहीं जाना, ये खड्डा है, गिर जाओगे, सीधा रास्ता दिखाया, चला गया। कुछ समय बाद डब्बी खोली, उसके अंदर 1 पैसा मिला। क्या पुण्य किया उसने? अंधे को रास्ता दिखाने, ये भी क्या है? पुण्य। फिर जैसा आगे गया, एक भिखारी बैठा था, मुझे कुछ दो, मैं 2 दिन से भूखा हूं, कुछ मुझे मिला नहीं, लोग आते जाते कुछ देते नहीं। उस बच्चे ने टिफिन खोला, 1 गिट्टी थोड़ी निकाली, हाथ में दिया, चल पड़ा। कुछ समय अब डब्बी खोली, उसके अंदर 2 पैसा मिला। दूसरा क्या पुण्य किया? भूखे को भोजन देना, ये भी क्या है? उसके बाद जैसे स्कूल में गया, टीचर सामने बैठे थे, जो होशियार है पढ़ाई में वो अच्छे बच्चे, जिनके संस्कार अच्छे वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सहन करते हैं, गुस्सा नहीं करते वो अच्छे बच्चे, जो मीठा बोलते वो हैं अच्छे बच्चे, कड़वा बोलते अच्छे बच्चे, जिनकी संगत अच्छे वो हैं अच्छे बच्चे, जिनकी संगत गलत हो अच्छे बच्चे, जो सिनेमा टीवी मोबाइल से दूर रहते वो अच्छे बच्चे, जो नशा नहीं करते जिंदगी में वो हैं अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जिनके कर्म अच्छे। तो आपको बनना है अच्छे बच्चे, संस्कार सीखना है। उस पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सीखना जरूरी है। जो संस्कार नहीं सीखा वो अनपढ़ है। टीचर तो पढ़ा करके मेहनत करके डॉक्टर बनाता है, वही डॉक्टर चोरी करता है, किडनी की चोरी करता है। माना उसने डॉक्टर बनाया, बन गया, लेकिन इंसान नहीं बना। पहले अच्छे एक इंसान बनो, बाद में डॉक्टर बनो। इसलिए हमें संस्कारित बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे बनना है। अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो चोरी करते हो अच्छे बच्चे। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। ये दुर्गुण है बंधन, और गुण है बंधन से मुक्त बनना। अगर नशे का बंधन है, व्यसनों का बंधन है, बुरी आदतों का बंधन है, तो आप पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है। मुक्त बनना, और वो व्यक्ति सुखी है। कौन? जो बंधनों से मुक्त है। जो बंधनों में वो दुखी है। और सारी दुनिया के लोग दुखी क्यों हैं? क्यों? वो पढ़े तो हैं लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हुए। आज पढ़ते क्यों? लड़ना, झगड़ना, ये सारी बातें असत्यता है। अब पढ़ने के बाद फिर भी आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप असत्यता में हैं। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मना अंधकार से, अंधकार है यह मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, बड़ों का सम्मान न करना। अगर आप ये करते हैं, आप कैसे हैं? अंधकार में, पढ़े लिखे नहीं, आप अनपढ़ हैं। केवल साक्षर जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य। सब बोलेंगे एक बार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंत्र का अर्थ है ओम मतलब आत्मा, शांति मतलब मैं शांति धाम का, यहां का निवासी नहीं। कहां का हूं?
चांद सूरज तारंगन के पार वहां का ओम शांति शांति धाम का निवासी हूं। तीसरा अर्थ, मैं शांति सागर परमात्मा का संतान हूं। और तीसरा, मैं शांत स्वरूप हूं। ओम शांति शांति शांति। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, हमारे बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उनको बच्चों को दूसरा बच्चे ये बताओ इसमें गुस्सा किसको आता है, झूठ बोले गोवा बैठे, लगभग 70-80% बच्चे हाथ खड़ा करते सर हमको गुस्सा आता है। तो मैं टीचर को पूछता सर आपको भी कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर हमको भी गुस्सा आता है। तो आज ये क्रोध की उत्पत्ति होती है निगेटिव से। इसीलिए वर्तमान समय हर इंसान को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता मतलब वस्त्र पहनना। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते रात को चैन की नींद नहीं कर सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 फिर 10 पैदा होगी, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शर्मिंदा। पिता परमात्मा को जानना, ये संसार चक्र को जानना, कर्म गति को जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। पूजा करना, भक्ति करना, उपवास करना, ये भक्ति है। भक्ति अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। और वर्तमान समय सभी दुखों का कारण मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुखी, मानसिक रूप से वो थक जाता है। जानना, पिता परमात्मा को जानना, ये संसार चक्र को जानना, कर्म गति को जानना, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। पूजा करना, भक्ति करना, उपवास करना, ये भक्ति है। भक्ति अलग है, आध्यात्मिकता अलग है। और वर्तमान समय सभी दुखों का कारण मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दुखी, मानसिक रूप से वो थक जाता है। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक वहां पीछे लिखा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान के दौरान स्वस्थ और सुखी जीवन। आध्यात्मिक ज्ञान के दौरान स्वस्थ और सुखी जीवन। आज वर्तमान शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक वहां पीछे लिखा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान के दौरान स्वस्थ और सुखी जीवन। आध्यात्मिक ज्ञान के दौरान स्वस्थ और सुखी जीवन। आज वर्तमान स्कूल्स में इतने अवार्ड्स कभी मिले हुए हैं इनको, और तो क्या भगवान के नजर में जो भगवान खुद ही समाए हैं उनको और क्या कहेंगे। अब उनके मुख से ही हम सब सुनेंगे और फिर इसका लाभ सुबह जरूर लीजिएगा। आधा अधूरा में जब तक है तब तक लाभ लेते रहिए। ठीक है। ओम शांति। कोई फैशन करता है, कोई एक दूसरे को मार देता है, क्यों? मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सीखना, संस्कार सीखना ये बड़ा जरूरी है। आज टीचरों तो डॉक्टर बनाते हैं, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्यों? डॉक्टर तो बना लेकिन वो इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनो, बाद में डॉक्टर बनो। इसीलिए संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? रिजल्ट तो लगा होगा ना पिछले साल। तो पिछली समस्याओं का मूल जड़ है। हमेशा हमें क्या करना है? लक्ष्य रख जाना।
तो शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। मुझे लगता है जितने भी बाहर बच्चे रहते हैं उन सबसे नंबर किसका आना चाहिए? एकलव्य वाले स्कूल के बच्चों का आना चाहिए। कहीं नहीं, हर जगह पर कहीं भी जाएंगे आपके संस्कार देख करके लोग पूछेंगे आप इतने अच्छे हो, आपका स्कूल कहाँ है, क्या नाम, कहाँ पढ़े थे? एकलव्य स्कूल का नाम अच्छा रोशन हो जाएगा, पढ़ाने वालों का नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। दुनिया में स्कूल बहुत है, लेकिन ऐसे स्कूल जैसे इसका नाम ही क्या है? एकलव्य। एकलव्य अर्थात लक्ष्य तक पहुंचना। भले उसने पुत्र सामने सीखा लेकिन अर्जुन से भी नंबर 1 गया। इसी तरह आपको यहाँ एकांत में बैठ करके लक्ष्य रखना है, मुझे अच्छे मार्क लेना है, मुझे अच्छी तरह पास करना है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ एक पढ़ना इसके बिना कोई काम। घरों में बच्चे रहते हैं, टीवी चलते हैं, मम्मी कहते हैं बेटा थोड़ा बर्तन धुलाई करो, पापा जी कहते हैं थोड़ा दुकान में जाके आओ। यहाँ तो कुछ नहीं, केवल पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी बातें असत्यता है। इसी से हमें सत्यता के तरफ जाना, ईमानदारी, भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग करना, आपस में मिलकर रहना, यह है सत्यता। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये दुर्गुण है अंधकार, गुण है प्रकाश। अगर मैं पढ़ने के बाद मेरे जीवन में दुर्गुण है तो मेरा जीवन अंधकार में, क्योंकि संस्कार ये बहुत महत्व की चीज है। पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता था। गुरुकुल। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय नैतिक मूल्यों की आवश्यकता। वैसे तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसन का बंधन, बुराई का बंधन। गुस्सा नहीं आता? हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। देखो, जो छुपा रहे हैं वो दुश्मन आपको तकलीफ देगा। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे और ऊंचे। ओके, हाथ नीचे करो। आप लोगों ने कम से कम सच बोला, अपने लिए ताली बजाऊंगे। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? बुरा। फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं पड़ा। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। जेलों के बाहर एक बोर्ड लगने नहीं तो ये चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे के शब्द, ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण 2 प्रकार का, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं, मेरा पता नहीं करके पता ही कटेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, जो होगा सब अच्छा होगा। आगे के शब्द, टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति कम है, ज्यादा है। आज के बच्चों में नाक में गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको आता है? वो हाथ खड़ा करो। जिनको गुस्सा आता है, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ भी नहीं बोलना। जिनको गुस्सा आता है ऊंचे हाथ खड़ा करो। आगे पीछे नहीं देखो, डिसिप्लिन में रहना। आगे के शब्द, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आगे के शब्द, मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या सीखना। सी फॉर कैरेक्टर, कहते धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करते हैं। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना,
जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, इसको कहेंगे इंपावर। आज के युवा इंपावर, कल का देश समाज इंपावर। आज के युवा कमजोर, देश समाज कमजोर। दूसरा शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन। जिन बच्चों ने डिसिप्लिन नहीं सीखा वो अनपढ़ है। सारे सिलेबस का सार, सारे शास्त्रों का सार, गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, यही एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का इसको कहते हैं एजुकेशन। आज कई बच्चों को मैं पूछता, बेटा क्यों पढ़ रहे हैं? कहता है सर पढ़ करके पास हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा और उसी से जो पैसा आएगा उसे पेट भरूंगा। पेट भरना इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय भैंस बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भर रहे ना। अगर केवल पास होने के लिए पढ़ेंगे, यहां से तो पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों की जरूरत है। पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। भगवान ने आपको धरती पर भेजा, आपकी दाल रोटी की खाने की तैयारी करके भेजा है। आपको करना क्या है? आपको जो काम मिला है उसको दिल से करो, डेडिकेशन से करो, भविष्य की नहीं सोचो। आज के बच्चे भविष्य की सोचते हैं या बीती हुई घटना की सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हुआ, और वर्तमान बर्बाद हो गया। जो भविष्य की सोचता है, पीछे वाली सोचता है, उसका वर्तमान बर्बाद। जिसने वर्तमान को बर्बाद किया, आगे पीछे सब बर्बाद हो गया। इसलिए वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वहां से डॉक्टर बिगड़ गए, वहां के सारे लोग बिगड़ गए। इसलिए समाज में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, मूल्यों की कमी। इसलिए आप सभी को आज ये लेसन पढ़ाने के लिए आए हैं। तो इसलिए आप केवल यहां से क्या सीखेंगे? अच्छे संस्कार सीखेंगे। आज अच्छी स्कूल किसको मानते हैं हम लोग? किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, उसको हम क्या समझते हैं? अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां संस्कार सिखाए जाते हैं। आज राम, हनुमान, गणेश वो भी कहां सीखे? समाज की परीक्षा में पास होने के लिए गुण की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी ये बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ क्या सीखेंगे? एक अच्छे संस्कार सीखेंगे। टीचरों ने मेहनत करके डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। हो रहा है ना समाज में आजकल। टीचरों ने तो डॉक्टर बनाने की पढ़ाई पढ़ी, लेकिन क्या नहीं सिखाया? मिसिंग क्या हुआ? ईमानदारी, सत्यता, भाईचारा, यह नहीं सीखा। इसलिए समाज में फेल हो गया। आज देश को खत्म करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं। जहाज में जितने भी लोग जाते हैं, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, नेता बनते हैं, ये सब कहां से बनते हैं? स्कूलों से। जो भी समाज में कोई नेता भी बनता है, कहां से बनता है? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में कोई सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है, कोई गलत काम करते, भ्रष्टाचार काम करते, झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने बच्चे थे, छोटे थे, केवल पैसा कैसा कमाना है, पेट कैसे भरना है, पास कैसे होना है, यही सीखा, बाकी संस्कार नहीं सीखा। भाईचारा रखना, इसको कहते हैं प्रकाश। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, इसे मुक्त बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। नौकरी करने के बाद जो पैसा कमाएंगे उसे पेट भरेंगे, केवल पेट भरना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं। आज गाय भैंसे बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भर रहा है ना उनका भी, भूखे नहीं है। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छे इंसान बनना, चरित्रवान इंसान बनना।
शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, ये सारा क्या है? अंधकार है। इसके हम चर्चा करेंगे जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ, आप रोज जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, इस पढ़ाई के साथ इसका नाम है भौतिक शिक्षा। आप जो रोज पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? भौतिक शिक्षा। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है। आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे तो कल बहुत अच्छा होगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आगे का शब्द टी, मैं आपको एजुकेशन बता रहा हूँ। ई एम्पावरमेंट, डी डिसिप्लिन, यू अंडरस्टैंडिंग, सी कैरेक्टर, ए एटीट्यूड, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, इसमें से गुस्सा किसको आता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, ऊंचे ऊंचे, ऐसा नहीं, ऊंचे ऊंचे सब टीचर देख रहे, हाथ नीचे करो। कम से कम आप लोगों ने सच बोला, अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है? माँ बाप के साथ डिसिप्लिन, इतना ही नहीं, और इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मार दी। मुख में डिसिप्लिन है, गाली दी। आंखों में डिसिप्लिन है, गलत देखा। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? सारे शास्त्रों का सार, सारे गीता का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम इंद्रियों को वश रखो। जिसकी इंद्रिया वश में है वो है पढ़ा लिखा। आगे का शब्द यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, ये एजुकेशन। डिग्री लिए, एक हाथ में सिगरेट लेकर के वृक्ष हैं। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, गुण नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। इसलिए गुण सीखना, शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या? लेसनों को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर लिखना, इसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं करना उसको नहीं करना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द आता है मूल्यों से मूल्य बढ़ते हैं, मूल्यों से आपकी वैल्यू बढ़ते हैं, मूल्यों से संस्कार बनते हैं। जिस बच्चों में मूल्य नहीं, वो मूल्यहीन उसका जीवन है। इसलिए मूल्य सीखना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना और सत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। क्यों? उन्होंने पढ़ाई तो पढ़ी लेकिन गुण नहीं सीखा। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का, नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ मूल्य सीखना बहुत जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूलों से जाते हैं, लेकिन आज समाज में अपराध होते जा रहे हैं, नशे व्यसन बढ़ती जा रही, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं। क्यों? जब वो छोटे होगा काटे, पीछे मुंह नहीं करना। जिनको गुस्सा आता है उनसे हाथ खड़ा करेंगे, जिनको गुस्सा आता है उनसे उनसे हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे, उनसे उनसे हाथ खड़ा करो। अच्छा, हाथ नीचे करो। बहुत अच्छा, आपने सच बोला इसलिए अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई टीचर ने लेसन नहीं सिखाया। इधर आकर बैठ, यहाँ इधर बैठ। रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? चरित्र ठीक नहीं।
अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जो पढ़ाई में होशियार है वो अच्छे बच्चे, जिनके संस्कार अच्छे वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो सहन करते हैं। गुस्सा करने वाले अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे वो हैं जिनकी संगत अच्छी है। जिसकी संगत है गलत वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो बड़ों का खेल हो जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है अपराध से मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है गुणवान बनना, चरित्रवान बनना। शिक्षा लेने बाद आज बच्चों में गुण नहीं आएंगे, भविष्य में एक अच्छे संस्कारित बालक नहीं बन सकते। इसलिए संस्कारित बालक बनना, एक अच्छे बच्चे बनना। आप लोग राम के बच्चे रावण के बच्चे हैं? जोर से बोलेंगे राम के। आप लोगों को राम अच्छा लगता, रावण? रावण राम अच्छा लगता है। बिल्कुल शांत में सुनेंगे। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, मारना। जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से बच्चे जाते हैं, लेकिन आज समाज में कोई सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर। आज बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसका आवाज थोड़ा देख लेना, कौन देखता है तो आवाज थोड़ा ठीक कर देना। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, अपराध से मुक्त सकारात्मक जीवन शैली। वास्तव में कहा जाता है मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल होता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे अनमोल जीवन को व्यर्थ कर्म करके व्यर्थ गंवाते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को फिर से एक अच्छा बनाएं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। जब कभी हमें गलत कर्म करते तो वो अनमोल जीवन भी परिवर्तन करके जाना है और दोबारा फिर ऐसे जगह पर नहीं आना है। और मैं देखता हूं काफी सारे युवा बैठे हैं इसमें, कुछ तो युवा भी है। ये समय है घर वालों को कुछ देने का, ये समय है अगले जीवन, पूरा जीवन के लिए कुछ करने का। आप यहां बैठने से पूरा परिवार डिस्टर्ब है, आपके पापा जी डिस्टर्ब है, बच्चे डिस्टर्ब है, आपके रिश्तेदारी डिस्टर्ब है। इसलिए हमें अपने आप को जिस भूलों के कारण में आया हूं उसको परिवर्तन करना। व्यक्ति भूले नहीं करता, व्यक्ति के अंदर जो विकारों की प्रवेशता होती है, काम को काम क्रोध की जब प्रवेशता होती है तब जाकर के व्यक्ति भूल करता है। इसलिए इस भूलों अगर नहीं, तपोस्थली है, ये आपके लिए तपस्या स्थल है। यहां बैठ करके तपस्या करो। कौन सी? मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, भगवान ने किस उद्देश्य से मुझे धरती पर जन्म दिया था, क्यों भेजा है, और मैं यहां करके क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था। क्या मैं किसी को मारने के लिए आया, क्या मैं नशा करने के लिए आया? तो सचमुच लगेगा नहीं, मैं कहां गलत रास्ते में जा रहा था। इसलिए इसी एकांत स्थान पर अपना खुद का क्या करो, विश्लेषण करो। और फिर से हमें जाना है समाज में
ये जेल को एक संस्कार। मैं कभी भी किसी का बदनाम नहीं लूंगा। कहीं तो यहां बैठ करके प्लानिंग बनाता है क्या? अब मैं चाहूंगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहते उसको मार दूंगा। जो पहले किया ही वही पूरा नहीं किया, दोबारा करेंगे फिर कब पूरा करेंगे? ऐसा ही अगला जन्म भी जाएगा, उसके अगला। इसलिए बदला लेने के मुझे अपने आप को बदलना है। बदला लेने से समस्या बढ़ जाती, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए बदला नहीं लेना, मुझे अपने आप को बदलना है। बदला लेने से समस्या और आएगी। जैसे हाथ को फोड़ा होता है, काट करके नहीं फेंकते, हाथ का इलाज करते। इसी तरह समाज में आपको कोई काट करके यहाँ नहीं फेंका, तो वहां रात को उन्होंने वहीं रुके, जहां वहां के जो जेलर साहब थे उनके क्वार्टर में रुके। रात को खाना खाया, खाना बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा उनके पत्नी ने बनाया होगा। जो अधिकारी आए थे अच्छे विचार वाले थे, विद्वान थे। अधिकारी भी थे, साथ में विचारों में विद्वान थे। जब रात को सो गए, उनको स्वप्न आने लगे, मारो पकड़ो काटो। नींद खुली, फिर सोने की कोशिश की, फिर स्वप्न आए। 3-4 बार नींद खुलती गई, फिर भी सोने का कोशिश किया। ये बात उन्होंने वहां की जेलर साहब को बताई। भाई तुम्हारे क्वार्टर में मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने जब से भोजन खाया कुछ परिणाम निकला। सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई सजा देने के लिए नहीं रखा, सुधारने के लिए रखा है। जिस भूलों के कारण आप लोग यहाँ आए, मुझे लगता है यहां जो भी बैठे हैं कोई काम विकार के कारण आया है, कोई लोभ लालच किया, चोरी किया इसीलिए आया है, कोई नशा करने के कारण आया है, कोई निर्दोष भी है, कोई दोष नहीं तो भी आया। इस जन्म में भले दोष नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जन्मों का दोष है, कोई ना कोई जन्मों के कर्म है, तब यहां पहुंचे। यहां ऐसा कैसा कोई नहीं पहुंचता, पिछले जन्मों का हिसाब है। तो इसलिए पता लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ। और टेंशन से क्या काम किया था और फिर टेंशन में रहेंगे, यहां भी भूल करेंगे तो और कहां पहुंचेंगे। इसलिए अब मुझे कोई टेंशन में नहीं रहना, सदा पॉजिटिव रहो। और उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। किसी ने मेरी चुगली की तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, एक भगत की घटना सुनाता हूं। एक बार एक भगत क्या करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, मंदिर में जाता है। प्रकार के दाग लगेंगे, गलत संगत का दाग, गुस्सा करने का दाग, चोरी करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के आज मुझे उत्तर मिल गए। जिसको मैं दोषी मानता था, वास्तव में संसार में कोई भी दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए मुझे अपने कर्मों में सुधार लाना है। इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम ना हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। मैं एक अपराधी था, मेरे से जीवन से बहुत भूले हुई, तो भी आप एक मुझे अच्छा इंसान बनने का मौका दे रहे हो। आज से मैं आपके सामने वायदा करता हूं, जिस भूलों के कारण मैं आया हूं, आज से इस भूल को यहां से परिवर्तन करूंगा, छोड़ के जाऊंगा। समाज में जो मेरे पर दाग लगाए उसको मिटाऊंगा। इसके लिए मुझे झुकना पड़े, मरना पड़े, मैं एक आत्मा हूं। अब परमात्मा का ध्यान लगा करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस आती हूँ। तीसरी बात बताइए, जो हुआ अच्छा हुआ गंदी रहेगी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आता है। फिर कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको सुधारना, उसको नहीं। तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, आप अपनी खिड़कियां साफ करो, स्वयं को बदलो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो आज हमारे तनाव, वेरत, नेगेटिव का कारण है खुद नेगेटिव है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर दुनिया गंदी है इसका मतलब मेरा चश्मा भी,
सिला अपना। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है अपनी? खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं ऐसे ऐसे करे। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूँ, बुद्धि रूपी खिड़की। मैं अभी वहां नेपाल में गया था, तो नेपाल में एक सेंटर पर 3 दिन की भट्टी थी, 3 दिन की भट्टी थी। तो मैंने पहले दिन ये खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 मतलब क्लास में आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्या बात है, आई नहीं थे। अब कहते भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हमने कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में पीछे नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति में हमने क्या किया? भक्ति की बातों को उल्टा किया। कहते बलि चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मई की। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बलि, बकरी की बलि चढ़ाई। पावन बनो, ज्ञान स्नान करो, लोगों ने गंगा में स्नान करना शुरू किया। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का संगम तभी कुछ नहीं। और ये दुनिया में का पति कितना चावल, इतना चावल खाता है, फिर शराब पी के पिटाई भी करता है, लेकिन ये कभी पिटाई, वो ट्रेन में साथ में टिकट की भी जरूरत नहीं, टीटी नहीं कहेगा कि वो पति तो बटुआ भी छीनेगा, मार भी देगा। लेकिन ये ऐसा पति है और जन्म जन्मांतर का पति है, कभी मरता भी नहीं है, खाता भी नहीं है और रक्षा भी करता है। आज वो द्रौपदी के पति ने काम किया, वो 5 पति थे, वो पति ने मदद किया। कौन सा पति काम आया? कृष्ण। इसी तरह यही पति हमें काम आएगा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में इकट्ठे होंगे और घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगम की का दर्शन हो रहा है। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन, क्योंकि शिवरात्रि सबसे बड़ा महान त्योहार है। शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का यादगार पर्व है। जब इस सृष्टि पर धर्मग्लानि हुई आज से 5000 साल पहले, तब परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के मानव के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, जो जहर था उसको पीने का काम किया, मानव को पावन बनाया, और जिसके कारण ये शिवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। और फिर से वही असुर, वही विकार आज हर मानव में, तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं, हर मानव दुखी है। क्यों? उन विकारों के वश में। इसलिए अभी भी परमात्मा के अवतरण की आवश्यकता है और वो अवतरण हो चुका है। 1937 से लेकर के परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। लगभग 89 साल होने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम क्यों रखे जाते हैं? जो मानव अभी तक सोया है उस मानव को जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाना। उसने सब कुछ पाया। पेड़ों के पत्तों को पानी में डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, पेड़ों के जड़ों को पानी में डालो। ये सृष्टि का जड़ परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं का पिता है। आज अल्लाह नूर है, कहते नूर मतलब एक लाइट है। गॉड इज लाइट, ओंकार निराकार, सभी देवों में देव महादेव। और उसने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत तो क्या, इस संसार में जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह कईयों को हम हर साल जगाते हैं, क्या करते हैं, हम जरूर आएंगे। कई तो कहते हैं बुढ़ापे में आएंगे, अभी तो दांत आए,
राम राम बोल सकते हैं, दांत नहीं होंगे तो लाम लाम बोलेंगे, लाम लाम। कहते एक व्यक्ति था, यमराज को कहा जब भी आप मुझे लेने के लिए आए मुझे चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, मैं तैयारी करूंगा। तो यमराज ने कहा ठीक है। आनंद में जीवन बीतता गया। अचानक 3 यमदूत आ गए। तो व्यक्ति कहता नहीं। और यहाँ तो कदमा में कितना अच्छा भाग्य है, एक शिवलिंग नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का मेला लगा हुआ है। तो कितने भाग्यशाली हैं। आज वर्तमान समय जो गीता में वचन दिया था परमात्मा ने, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण सभी देख रहे हैं। अनाज पुणे में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। 1930 में किया था और स्वर्ग बनाया था। ये दुनिया में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकार दुनिया, निराकार दुनिया। इस दुनिया में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। इस दुनिया में 4 युग होते हैं। स्वस्तिका में देखा है, एक सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होती है 9 लाख आत्मा ऊपर से आती है। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सभी देवी देवता के रूप में होते हैं। वहाँ कोई अरु समय भारत ही होता है। समय बढ़ता है, त्रेता शुरू हो जाता है, आई वे आत्माएं। अब अंधेरा हो गया, कितने भी लाइट लगाओ तो भी उजाला नहीं होगा। इसी तरह धर्मात्मा आए, कोशिश किया, सभी ने ये कहा गॉड इज लाइट, शिव के तरफ इशारा किया, लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना उनको ही भगवान मान लिया। फिर दूसरा आया अल्लाह नूर है, लाइट है। दूसरा ओंकार निराकार, आखिर अंधकार बढ़ता गया। शास्त्र लिखना, ग्रंथ पढ़ना, पूजा करना, आखिर कलयुग आया। कलयुग में हम सब कुछ भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, फी ज्यादा, अच्छी स्कूल। और अच्छी तरह जब रिजल्ट आता है ट्यूशन लगाएंगे, पढ़ाएंगे, होशियार हो गए, हर जगह पर एडवर्टाइज लगेंगे और कहेंगे हमारे स्कूल में आ जाओ, हमारी स्कूल बहुत अच्छी है। आज केवल 98 मार्क, 90 संस्कार तो कुछ नहीं। इसीलिए आज कई मम्मी पापा को मैं कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो। क्या बोलते हैं वो, काम है टीचरों का, हम बहुत पैसा भरते हैं। अच्छा टीचर क्या बोलते हैं, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो है मम्मी पापा का। वो इधर उंगली करे, वो इधर। स्वयं भोलेनाथ बैद्यनाथ ये हॉस्पिटल खोला है। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन अपने आप ठीक हो जाएगा। आज कई बार हमारे बहनें बोलते हैं भाई जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। क्या बोलता है, टाइम ही नहीं है, चलो यहाँ नहीं आएगा, कोई क्राइम करेगा, जेल में बैठने का टाइम है। अभी मैं गया था, 1600 कैदी बैठे हैं जमशेदपुर में, एक ही जेल में, दूसरा और भी है, वहां तो मैं गया नहीं था। वहां बैठने का टाइम है, कोई यहाँ नहीं आएगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी हो गई, थोड़ी मारना है सबको। तो मैडम गई, फ्रेश होकर के खाना बनाई, दाल चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रहती। इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ रख के खड़ी रहती। आप कॉलेज में जैसे कोई बड़ी बात है क्या, एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी लगे। एक तो खाना नहीं बना, दोबारा इतना दिन का टेंशन हुई, स्टील का बेलन जोर से फेंक के मारा, बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गई और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा कहाँ से बनाऊं, जो सकारात्मक है वही स्थिर है, वो कर्म योगी है, बैठ करके भी उसका अच्छा लगेगा, उसके चेहरे में सदा खुशी रहेगी। क्योंकि निगेटिव संकल्प चलाने से हमारी श्वास भी कम हो जाते हैं, हमारी जीने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। कोई मरता है ना, कहते इसकी श्वास खत्म हो गई। इसीलिए श्वास को धीमे चलाना, तब आपके अंदर पॉजिटिव सोचने से धैर्यता आएगी, गंभीरता आएगी,
अंतर्मुक्ता आएगा, शांति का गुण आएगा, और ये आध्यात्मिक पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है, ये टैबलेट खाओ तो, लेकिन यहाँ में वो टैबलेट्स मिलते हैं। आजकल डॉक्टर के पास जाते ये भी कहता है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, करोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। लेकिन आजकल व्यक्ति को कड़वी बातें डाइजेस्ट, किसी ने अपमान किया डाइजेस्ट करो, किसी ने निंदा की डाइजेस्ट करो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया फिर। इसलिए सदा खुश रहें। इसलिए बीमारियों से बचने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए अपने सोच को सकारात्मक बनाना, कम से कम सोचना, समर्थ सोचना, कभी भी निगेटिव ना सोचना। बगीचे में बाल्टी को रस्सी से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थी। तो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप लोग कहाँ आए हो? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रसा, और मेहनत भी करते हो, सेंटर पर आते हो, अमृतवेला उठते हो, कभी कभी मधुवन में भी जाते हो, सेवा भी करते हो, मुरली भी पढ़ सुनते हो, अमृतवेला सब कुछ करते हो। लेकिन अगर आपके मन को छेद है, 3 दिन आत्मन मौन रखा कि सारा दिन 2-4 दिन सुनते हो, सोचते रहे, निगेटिव सोचा, अमृतवेला की, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोचा, तो दौड़ते ही वापिस आते। इसलिए मन को चुप रखना। जिसका मन चुप है, कुछ नहीं सोचता, विरत नहीं सोचता, उसका तीव्र पुरुषार्थ है। बोले रात को सोया है तो भी तीव्र पुरुषार्थ है, और रास्ते में चल रहे तो भी तीव्र पुरुषार्थ है, कर्म कर रहा है तो भी तीव्र पुरुषार्थ। इसलिए मन को विरतों से मुक्त बनाना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है शक्तिशाली। ये है वर्तमान समय अवस्था। और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। कोई सास नहीं। अब सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहुआ है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है? चुप तो हो रहा है। यह है कर्म गति। कई कहते हो हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया छुमंतर हो गया। आंधे को लगता मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे, अमृतवेला उठ रहे, सेवा करें, और सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है, जितना कमाए खत्म। तो जो समर्थ बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, ये लीकेज है। बाबा ने आज कहा इस लीकेज को बंद करो, तब समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। खुद ही रो रहे तो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए सो परिवर्तन करना। बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे। आंधे को लगता मैंने बोरी भर करके पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे, अमृतवेला उठ रहे, सेवा करें, और सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है, जितना कमाए खत्म। तो जो समर्थ बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए, ये लीकेज है। बाबा ने आज कहा इस लीकेज को बंद करो, तब समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। खुद ही रो रहे तो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए सो परिवर्तन करना। बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा कि जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे। हम लोगों के घनिष्ठ
भरत पांडे जी और अन्य सभी मित्रों, भाइयों बहनों, अच्छा प्रवचन के माध्यम से हमने बढ़िया बातें सुनी। सुनने में जितना आसान है उसको करने में उतना आसान नहीं है। फिर भी ये वचन ऐसा है कि सभी को ईश्वर जाने का प्रयास करना चाहिए। एक कदम बढ़ाए तो अभी काफ़ी है। और जो प्रश्न इन्होंने उठाया, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है हमको, यह तत्वज्ञान मिल जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हमारी समाधान हो जाएंगी। तो जो भी वेद वेदांत हैं, पुराण हैं, उनका जो तत्व है उसको आपने अपने वचन के माध्यम से परोसा है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारियाँ इसी आधार पर इसी काम के लिए काम करती हैं। भरोसा है, विश्वास है कि कलयुग खत्म होगा। पूरी तरह से अपने आने वाले समय के लिए, आप अपने आने वाले समय को सार्थक करने के लिए उस पर पूरा जोर दें। जो बताए सर कि आत्मा क्या है, कोई क्या तुम लेकर जाओगे, तो बस इसी चीज को याद रखना है कि अपने संस्कार और कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जा सकता है। जो भी आएगी संपत्ति यहाँ पर यही रह जाएगी, धरी के धरी रह जाएगी, तुम्हारे कर्मों का ही गुणगान होगा। तो इसीलिए अपने कर्म अच्छे बनाने के लिए मेरी तुम सबसे यही अनुरोध है, मैं अनुरोध ही कर रहा हूँ कि सर द्वारा हमारे विद्यालय परिसर पीएम श्री राजकीयकृत मध्य विद्यालय मुनिडी प्रोजेक्ट में ब्रह्म कुमारी श्री राजकीयकृत मध्य विद्यालय मुनिडी प्रोजेक्ट में हमारे बीच उपस्थित ब्रह्म कुमारी से आए हुए भगवान जी और उनके पूरी टीम को हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से सहृदय धन्यवाद। चूँकि आज हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस चर्चा परिचर्चा में नैतिक शिक्षा के प्रति बच्चों को सजग और उनके व्यवहार को कैसे बच्चे अपने आप में जो है सुधार और अपने आप को कैसे, अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकेंगे, इस पे काफ़ी चर्चाएं की गई और बच्चों ने काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और मनोस्थिति को अपने बस में करते हुए काफ़ी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया और बच्चों ने भी प्रण लिया। साथ ही साथ विद्यालय परिवार भी इस बात को समझते हुए प्रण लेते हैं कि सर के बताए हुए बातों को ध्यानपूर्वक समझते हुए उसका पालन करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ साथ अपने समाज को और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से इसी सोच के साथ ब्रह्म कुमारी और ये परिवार के साथ सोच के साथ हम लोग काम करेंगे। और सर को पुनः सहृदय और पूरे टीम को पुनः सहृदय। आदर्श आनंद है और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल पथरगामा से हूँ और मुझे इससे बहुत बढ़िया लगा। इस कार्यक्रम से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे और ये कार्यक्रम से मुझे लगता है कि जितने भी कुछ बुरे बच्चे हैं उन पे परिवर्तन आएंगे और उनके माता पिता भी उन पे सुधार करेंगे। चलो, क्या सीखा आज के कार्यक्रम से? आज आपने 6 कहानियाँ बताई और उससे मैं बुरा मतलब मेरे ऊपर बहुत परिवर्तन टाइप में मुझे लगा और मुझे लगता है कि इससे सब बच्चे पूरा बदल सकते हैं और सब बढ़िया बन सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा। ये क्या सीखा? स्कूल में आए थे, ये नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम किया था, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप बताएंगे? सर बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पहले तो हम लोग सिर्फ क्लास में जो सब पढ़ाया जाता है उतनी चीज़ों पर ध्यान देते थे और हमें मेडिटेशन के बारे में भी इतना जानकारी नहीं था, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में जाने और हमें नैतिक शिक्षा से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ये पता चला। चलो, बहुत अच्छा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे? मेरा नाम अंजू अंशुमा टुडू है, मैं वर्ग 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काठीजोड़िया दुमका झारखंड की हूँ, झारखंड की पढ़ने वाली हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे नैतिक मूल्यों के बारे में पता चला। पहले हम लोग सोचते थे सिर्फ पढ़ना, मार्क्स लाना, ज़्यादा मार्क्स लाना, सिर्फ उतना ही जानते थे। आज हमने पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी सीखा और पढ़ाई के साथ साथ
IQ के अलावा MQ, EQ, SQ ये सारे बातों के बारे में जाना और कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं आदि बातों के बारे में जाना, समाज में कैसे रहना है, अपना जीवन यापन कैसे करना, इन सारे बातों के बारे में सीखा है। कार्यक्रम किया था नैतिक शिक्षा का, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम नेहा बास्की है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काठीजोरिया दुमका झारखंड से है। सर मुझे आज ये पता चला कि अगर हम लोग जैसे हम लोग का ये रहता था कि हम लोग पढ़ाई करके सिर्फ हम लोग को ज़्यादा परसेंटेज लाना है, लेकिन अब आज हम लोग को ये पता चला कि हम लोग ज़्यादा परसेंटेज तो ले आते हैं, लेकिन जब हम लोग समाज में जाते हैं तो वहाँ फेल कर जाते हैं। तो यही सब सर हमको पता चला। और भी किसी से अच्छा से सबके साथ बात करना चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए, कभी भी हम लोग को किसी के साथ गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। स्कूल में आए थे, आपने ये कार्यक्रम सुना, आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम सुकृति है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आज मैंने इस कार्यक्रम के द्वारा ये सीखा कि हमें नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैं आज इस कार्यक्रम के थ्रू अपने अंदर की आत्मा को जान सकी और मैं समझ सकी कि मेरा आगे लक्ष्य कैसे बनेगा। शिक्षा के बारे में कार्यक्रम किया, इसमें से आपने क्या सीखा और आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सौरभ है, मैं DPS स्कूल का छात्र हूँ। मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। मैं इससे अपना क्रोध शांत करना सीखा और बहुत सारी अच्छी बातें सीखा और 5 बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण कहानी सीखा, जिस वजह से मैं अपने आप को और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सकता हूँ। धन्यवाद। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, माया का संसार पुराना जाने वाला है। सतयुग का वो पहला प्रिंस सबसे सुंदर गोरा है, कंचन काया वाला कृष्णा मीठा और भोला है, ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है, काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है, संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है, चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं, वो तकदीरवान हैं जो सागर मंथन करते हैं, ज्ञान रतन के सागर
कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है। मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है। आने वाला है, आने वाला है। रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है। माया का संसार पुराना जाने वाला है। मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की, राह नहीं जावे बिन सुने मुरली। सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की, भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी, दिल में बसी। तेरा संगम पे युवाना, आके मुरली सुनाना, मिठे बच्चे के बुलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरा गीत गुनगुनाना, खाना याद में बनाना, रोटी भोग लाके खाना मन्ने अच्छा लागे से। बाबा तेरा समझाना, टेम सेवा में बिताना, ज्ञान सुनेना सुनाना मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। बाबा तेरी याद है दवाई बरगी, बरसों पुरानी थी बीमारी कटेगी। देख के ने माया भी खूब डरेगी, याद थी कमाल व असर करेगी। मधुबन की बाहर मिले, सारा परिवार करे तेरा इंतजार मन्ने अच्छा लागे से। देखा तेरा ऐसा नूर, दुख होए को सो दूर होगी, झोली भरपूर मन्ने अच्छा लागे से। तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद, तेरी टोली का स्वाद मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। सैर करी जब तेरे चार धाम की, आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी, मन की मुराद सब पूरी हो गई, पूरी हो गई। सैर करी जब तेरे चार धाम की, आई कुटिया में आंख नम हो गई। दिल की आवाज जब बाबा ने सुनी, मन की मुराद सब पूरी हो गई। तेरा 4 बजे आना, लाड़ प्यार से उठाना, मीठी मीठी बतलाना मन्ने अच्छा लागे से। तेरे फोटो आगे जाना, योग कमरे में लगाना, देख तेरा मुस्कुराना मन्ने अच्छा लागे से। सुबह शाम तेरा ध्यान, मीठा लागे तेरा ज्ञान, करना तेरा गुणगान मन्ने अच्छा लागे से, अच्छा लागे से। महिमा महान मेरे मिठे बाबा की, ऊंची है ये शान मेरे प्यारे बाबा
लागे से तेरा संगम पे युवाना आके मुरली सुनाना मिठे बच्चे के बुलाना मन्ने अच्छा लागे से तेरा भोग प्रसाद घड़ी घड़ी आवे याद तेरी टोली का स्वाद मन्ने अच्छा लागे से तेरा 4 बजे आना लाड़ प्यार से उठाना मीठी मीठी बतलाना मन्ने अच्छा लागे से बाबा तेरा समझाना टेम सेवा में बिताना ज्ञान सुनना सुनाना मन्ने अच्छा लागे से मिठी वाणी ऐसी मेरे मिठे बाबा की राह नहीं जावे बिन सुने मुरली सोनी सोनी सूरत मेरे प्यारे बाबा की भूली को न जावे ऐसी दिल में बसी आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई गोटिए पितार संतान मेरे गोटिए पितार संतान मेरे दादी भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई पढ़े गीता के ओ बाकोरा न किए पाई भेल के करे भजन किए पढ़े गीता के ओ बाकोरा न किए पाई भेल के करे भजन सबु धर्मर गोटिए ईश्वर सबु धर्मर गोटिए ईश्वर कलित कराल काहि पाई काहि पाई काहि पाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई किए करे हिंसा किए राग रुषा कहा अंतरे भरी निराशा किए करे हिंसा किए राग रुषा कहा अंतरे भरी निराशा शांति अहिंसा आम परिभाषा शांति अहिंसा आम परिभाषा हसी हसाई गाई 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 रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई गोटिए पितार संतान मेरे गोटिए पितार संतान मेरे जाति भेद किछि नाही 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 रे आमे भाई भाई
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
करवीर